हेलो फ्रेंड, दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ओके गाइस, क्या क्या प्रोडक्शन है, क्या क्या इसके फैक्टर हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट है, ये पूरा हम इस डिटेल्ड चैप्टर में करेंगे, जिसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, सबसे पहला है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। जनरली प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स। यानी रॉ मटेरियल जो होता है, जब हम रॉ मटेरियल पर काम करते हैं और उस रॉ मटेरियल को बेचने योग्य फिनिश गुड में बना देते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक्स में और भी कुछ है, बट इन इकोनॉमिक्स मेकिंग ऑफ दोज गुड्स और क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। यानी दोस्तों सुनना, आपने क्या किया, रॉ मटेरियल पर अपना काम किया, लेबर ने अपना काम किया, नहीं आपने अपनी जो कॉस्ट थी वो लगाई आपने, और आपने फिनिश गुड्स कर दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है इसको आप मार्केट में सेल कराने के लिए जो सेलिंग एक्सपेंसेस भी करवाएंगे, है ना, जो आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज भी करेंगे, ये सब भी प्रोडक्शन में आएगा। यानी प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में सामान को बना देना, और उसको बेचने योग्य बनाने के लिए भी जो काम आप उस पर करते हैं, वो मेरा दोस्तों प्रोडक्शन कहलाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार तरह के हैं। लैंड, यानी किसी भी सामान को बनाने के लिए, यानी प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है। मेनली चार चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए होती है, बेसिक चीजें हैं। लैंड यानी जमीन, आप कोई फैक्ट्री बनाओगे, कोई प्रोडक्शन करोगे, तो किसी जमीन पर काम तो करोगे ना दोस्तों। कोई सामान बनाओगे, आप चाहे शूज बनाओगे, आप चाहे क्लोथ बनाओगे, तो और प्लेस चाहिए ना जहां पर आप सामान को बनाओगे, उसकी प्रोडक्शन करोगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे दोस्तों। तो लैंड एक फैक्टर हो गया प्रोडक्शन का। और उसके बाद उस काम को करने के लिए आपको शूज बनाने के लिए बंदे चाहिए, लेबर चाहिए आपको। ठीक है, लैंड हो गया, लेबर हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए ना, जब आप लैंड किराए पर लोगे या अपनी जमीन खरीदोगे, ठीक है, तो आपको ना क्या नाम, इन सब कामों को करवाने के लिए ना दोस्तों, आपको इन सब कामों को करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसे की जरूरत होगी। या तो आपके पास पैसा होगा खुद का, या अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से उधार लेना पड़ेगा, आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, आपको जमींदार से पैसा लेना पड़ेगा काम को करने के लिए दोस्तों। तो यही है बात दोस्तों, कि फैक्टर में क्या हो गया, आपको लैंड यानी काम करवाने के लिए दोस्तों आपको जमीन की जरूरत होगी। दूसरा है कैपिटल, दूसरा आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, यानी काम को करने के लिए जो व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क करने वाला जो मजदूर है वही आपका लेबर होगा। लेबर में आपका सब होगा, चाहे वो स्मार्ट वर्क करने वाला या फिर वो हार्ड वर्क करने वाला, दोस्तों सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कैपिटल, यानी आपको बिजनेस को चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना है ना, आपको मार्केटिंग भी करनी है, तो सब चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, आपको पैसों की जरूरत होगी। तो उन पैसों के लिए दोस्तों आप कहीं से पैसा उधार लोगे, अगर आपके पास अपना पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उधार लेना पड़ेगा, उसको कैपिटल कहते हैं हम। उसके बाद कहते हैं इन सब चीजों को, कि लेबर को हायर करना है, इन सबको मैनेज करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेसमैन की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो मेनली हम पढ़ रहे हैं। पहला है लैंड दोस्तों, दूसरा है दोस्तों कैपिटल, फिर लेबर, और फिर इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब जो सब चीजों को मैनेज करता है, यानी मालिक, बिजनेस का मालिक मेरे दोस्तों। आइए एक एक करके हम इन फैक्टर्स को पढ़ते हैं। लैंड, लैंड इन कॉमन यूजेस सोइल और सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो जमीन है उसको हम लैंड बोलते हैं। एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल एटसेट्रा। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोस्तों, ये लैंड में कवर होंगे। It mainly supplies food to people, provide space for work and supplies raw material to industry दोस्तों। लैंड हैज सर्टेन पेक्युलर फीचर, लैंड के कुछ फीचर्स हैं। गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी जो जमीन है वो तो किसी, भले ही हम लोग पैसा देकर जमीन खरीद लेते हैं कि हमारे यहाँ पर नाम है, लेकिन जमीन जो हकीकत है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो प्रकृति की देन है, यानी गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। लोकेशन ऑफ लैंड, डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स एट सर्टेन प्लेसेस, यानी अलग अलग जगह की जो जमीन है उसकी अलग अलग अपनी खासियत होती है। सिंपल है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। क्लाइमेट कंडीशन आर नो डाउट गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कहीं पर आप देखते हो कि चावल की, किसी जमीन पर चावल की पैदावार ज्यादा होती है, कहीं पर गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है, कहीं पर फलों की पैदावार ज्यादा होती है। तो अलग अलग जमीनों की, अलग अलग जगह की जो जमीनें होती है उनकी अपनी अलग अलग खासियत होती है उस लैंड की। लिमिटेड इन सप्लाई, है ना, लैंड जो है लिमिटेड है। द टोटल ग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री रिमेन्स द सेम। In fact, certain resources like oil, gas, coal, and some special wildlife may not be available after some time, यानी लिमिटेड है। कुछ समय के बाद, जैसे मान लो आप देखते हैं कि जमीन है,
जमीन पर आप जब आप मान लीजिए आप फल उगा रहे हैं, तो आप देखते हैं दोस्तों कुछ समय के बाद ना आपको जमीन को ना खाली छोड़ना पड़ता है, ताकि उसकी पैदावार जो क्षमता है ना बनी रहे और आप धकाधक आप अगर आप उस जमीन पर धकाधक आप पैदावार करते जाएँगे, तो दोस्तों वो जमीन की जो पैदावार करने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिमिटेड इन सप्लाई, इमोबाइल फैक्टर, इमोबाइल का मतलब जो लैंड होती है ना ज़मीन, आप उसको मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पर ही रहेगी, इसलिए इसको इमोबाइल इसका फैक्टर कहते हैं। इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं हो सकती है। Land cannot be moved from one place to another like other factor. However, its ownership can be transferred and it can be shifted from one crop to another crop. यानी आप जमीन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं और आप उस जमीन पर अलग-अलग तरह की फसलें उगा सकते हैं। Diminishing returns. Early economists held view that land is subject to law of diminishing returns. Increased use of capital and labor on any given quantity of land would give a diminishing return. यानी मैंने आपको ये पॉइंट दोस्तों पहले ही बता दिया कि एक जमीन की पैदावार करने की क्षमता एक लिमिटेड होती है, यानी अगर आप लगातार अगर आप कुछ समय के लिए जमीन को छोड़ोगे नहीं ना, तो उसकी पैदावार करने की क्षमता धीरे धीरे करके दोस्तों कम होनी शुरू हो जाएगी मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अब हम। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। Land differ in fertility. There will be difference in fertility of land. As a result, the output changes from one plot to other. कहने का मतलब ये है कि किसी को ना पैदावार करने की क्षमता अलग-अलग जगह की अलग-अलग खासियत है। मान लीजिए कहीं पर सर्दियाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अलग तरह की फसलें उगेंगी। कहीं पर ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो वहाँ अलग तरह की फसलें उगेंगी। कहीं पर ज़्यादा बरसात होती है तो वहाँ अलग तरह की फसलें उगेंगी। अलग-अलग जो ज़मीन है ना, उनकी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है उनकी पैदावार करने की क्षमता की कहाँ पर क्या उगेगा और कहाँ पर क्या नहीं उगेगा दोस्तों। It is because of these peculiarities of land, the early economists considered land as a separate factors of production. यानी इसी कारण से हमने इसको सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है दोस्तों। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दोस्तों लैंड तो हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं लेबर। In the ordinary uses, labor stand for physical labor. In economics, labor means physical as well as mental. यानी जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, जो फिजिकली काम कर रहा है, वो तो आपका लेबर होगा ही होगा। लेकिन जो आपका मेंटली काम कर रहा है, आपका जैसे कि आपके अकाउंटेंट हो गए, उनको कोई हार्ड वर्क नहीं है, लैपटॉप पर बैठकर अपनी आंखें दर्द करवानी है और अपना काम करना है, तो वो मेंटली काम करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हैं इतना। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कार्ल मैक्स हैव कंसीडर्ड लेबर एज द सोल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसी कारण से लेबर को भी हम क्या मानते हैं दोस्तों? सोल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। फीचर्स ऑफ लेबर पढ़ते हैं। लेबर इज इनसेपरेबल, लेबर इज इंसेपरेबल फ्रॉम लेबर, बट इन केस ऑफ अदर फैक्टर्स लैंड एंड कैपिटल आर सेपरेबल फ्रॉम लैंड लॉर्ड एंड कैपिटलिस्ट। यानी ये जो लेबर होता है वो इंसेपरेबल होता है। लेबर इज पेरिशेबल, यानी मान लीजिए जो व्यक्ति जितना जबान होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। जैसे जैसे लेबर की एज बढ़ती जाएगी वो पेरिशेबल यानी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? खराब मतलब उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे करके दोस्तों कम हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं लेबर इज पेरिशेबल। इफ अ वर्कर डज नॉट फाइंड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, लेबर इज लॉस्ट फॉर दैट डे, लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैन नॉट बी परसीव्ड। कहने का मतलब ये है कि जो लेबर इज पेरिशेबल का मतलब कि लेबर पे क्या होता है ना, जिस दिन उसको काम मिल गया तो उस दिन उसको काम मिलेगा। कई बार लेबर को कॉन्टिन्यूस काम नहीं मिल पाता। अगला है सप्लाई ऑफ लेबर। लेबरर ऑफर मोर लेबर एट लोअर वेजेस, यानी जो मजदूर है ना उसे क्या होता है, काम ज्यादा करवाया जाता है और बदले में उसको पैसा जो है दोस्तों कम दिया जाता है बदले में। व्हेन वेजेस राइजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल दे प्रेफर टू एंजॉय लेजर एंड सप्लाई लेस लेबर। यानी जब उनको अगर ज्यादा पैसा मिलने लग जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक लेबर क्या करेंगे, एक दो दिन काम करेंगे, बाकी दिन आराम करना स्टार्ट कर देंगे अपना। इट इज ऑब्जर्व दैट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज यानी जब हायर वेजेस होती है तो आपकी जो सप्लाई होता है ना, यानी लोग काम करना कम कर देते हैं। दो मजदूरों को आपने देखा होगा, 2 दिन कमाते हैं, 10 दिन खाली बैठे रहते हैं, वो एंजॉय करते रहते हैं। मान लो 700 रुपए उनकी वेजेस है, 700 दूनी 1400 आ गया और 1400 उनको ना हफ्ते भर चल जाता है उनका। वो इस तरीके से कर लेते हैं मैनेज कि हफ्ते भर काम भी ना करें तो चल जाएगा उनका। आइए हम देखते हैं हम वीक बार्गेनिंग पावर, यानी जो लेबर होता है इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है दोस्तों। जो लेबर होता है इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है। लेबर हैज लेस बार्गेनिंग पावर, उसकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है।
as it is a perishable thing. क्या होती है? perishable thing है. In the same way the trade unions are not strict so that they cannot fight for better wages. यानी जो यूनियन है ना, जो लेबरों का जो यूनियन है ना, वो क्या आपस में एकता नहीं होती है, इतने पढ़े लिखे वो होते नहीं है, इसलिए क्या होते हैं वो मतलब झुक जाते हैं वो मालिकों के सामने, इतना वो बार्गेनिंग पावर उनके पास है ही नहीं. Differ in efficiency of labor. Some labor have more efficient and some labor have less efficient. यानी कि एक समानता नहीं है, कुछ लेबर जो है वो लेस एफिशिएंट है, कुछ जो है मोर एफिशिएंट है. कैपिटल. In the ordinary sense, capital means money for an individual or a firm. Money is a form of capital when it is used to purchase machinery. अब हम पढ़ रहे हैं capital. In the ordinary sense, capital means money for an individual or a firm. Money is a form of capital when it is used to purchase machine. यानी उसको पैसे की जरूरत है मशीनों को खरीदने के लिए, टूल्स को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए. Ultimately, it is these man-made goods, that is machinery, tools, etc. that help in production of goods. These are vital in rising productivity in different sectors. यानी ये जरूरत है एक बिजनेस को अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. फंक्शंस ऑफ कैपिटल. फंक्शंस ऑफ कैपिटल क्या क्या फंक्शंस है? कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन. यानी कैपिटल यानी अगर आपके पास पैसा होगा तो आप मशीन, टूल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सब खरीद सकते हो. कैपिटल सप्लाई टूल्स एंड मशीन दैट असिस्ट द लेबरर इन वर्किंग एफिशिएंटली एंड प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट. A labor backward by better tools and machine will more efficient in production. यानी अच्छे अच्छे टूल्स होंगे, अच्छी अच्छी मशीनें होंगी तो वो प्रोडक्शन को और बढ़ाएगी. इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. कैपिटल इम्प्रूव पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. यानी पर कैपिटा ऑफ प्रोडक्ट जो लेबर है वो बढ़ाती है. टर्न इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन. ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाती है. यानी जितनी ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जितनी मशीनें अच्छी होंगी, आपकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी. जैसे चाइना में टेक्नोलॉजी अच्छी है, चाइना में टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है ज्यादा प्रोडक्शन होता है. कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल. यानी कैपिटल सप्लाई रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंटीन्यूअस बेसिस रिक्वायर्ड प्रोडक्शन. यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप रॉ मटेरियल को खरीद सकते हो और आपकी रॉ मटेरियल आपके पास रहेंगे तो आप प्रोडक्शन जो है वो कंटीन्यूअस बेसिस पर आप कर सकते हो. जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. Additional tools and machines generate more employment to people. However, in the modern production, labor replacing machine reduce employment opportunities. यानी ये भी है generate more employment. Additional tools and machine. अगर आप जितनी ज्यादा मशीनें यूज करेंगे आपको मशीनों को ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बंदे हायर करने पड़ेंगे. बट ये भी है कि मशीनें अगर आएंगी तो आपको जो बंदे उस काम में लगे हुए तो बंदे हटाने पड़ेंगे. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है. Additional tools and machines generate more employment to people. However, in the modern production, labor replacing machine reduce employment opportunities. प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. जितनी जितनी मशीनें आएंगी उतनी बढ़िया बढ़िया आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रहेंगी. गाड़ियां अगर आपके पास पैसा रहेगा, कैपिटल आपके पास रहेगी तो आप गाड़ियां भी खरीद सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट भी खरीद सकते हो. प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रोडवेज, रेलवे, शिप हेल्प टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड्स टू द मार्केट. यानी अगर आपके पास कैपिटल रहेगा, रोडे वोडे अच्छी से बनी रहेंगी तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है यानी मटेरियल सही समय पर पहुंच जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट से. Payment of factor. Capital in the form of money is useful for the payment of advance wages to the laborer. यानी अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप किसी को भी पेमेंट टाइम से कर सकते हो. इवन बिफोर द गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट. यानी आप अपने लेबर को सही से दे सकते हो, जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा आप उसको पेमेंट सही से कर सकते हो. तो ये सब चीजें. अब मेन जो इंपॉर्टेंट है वो इंटरप्रेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो इंटरप्रेन्योर यानी मालिक इन सब चीजों को मैनेज करेगा. द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. जो इस प्रोडक्शन की प्रोसेस को जो मैनेज करेगा वो मेरा एंटरप्रेन्योर कहलाएगा. ही इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट फैक्टर बिकॉज़ ही परफॉर्म्स specific function different from those other factors. Nowadays, an entrepreneur is not considered as a separate factor, but as a special type of human labor. Whenever the ownership and the management are one and the same, entrepreneur has to perform certain specific function. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इनिशिएट द बिजनेस. यानी कोई नया बिजनेस जो है इस इनिशिएट करने वाला एक व्यक्ति होता है, वो मालिक होता है हमारा. एंटरप्रेन्योर हैज टू इनिशिएट द बिजनेस by mobilizing other factors. All the primary work to start the business will be undertaken by him. Decision making. Major decisions like the kind of goods to be produced. किस तरीके का माल बनाना है, किसमें व्यवसाय करना है हमने. Size of the unit, quantity of output, price, marketing, etc. have to be made by him. Choosing the technology. कौन सी टेक्नोलॉजी चुननी है मालिक ही डिसाइड करेगा, एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा.
choosing suitable technology, combining factors in right proportion to maximize output at minimum cost are the other function of organization. Innovation, नए नए क्रिएटिव आइडियाज कौन लाएगा? मालिक लाएगा, ताकि उसको अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है. He must be dynamic to introduce new methods, technique, product, etc. Pay the reward factors. As entrepreneur, he has to pay the rewards to other factors. He has to bear the responsibility either for profit or loss in production. Okay, guys. तो सिंपल सा था, 5 मिनट का ही टॉपिक था, फिर भी मैंने एक पॉइंट कवर कराया. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर. लैंड का मतलब आपको प्रोडक्शन करने के लिए यानी सामान को बनाने के लिए जमीन की जरूरत होगी. कहां पर आप सामान को बनाएंगे? कोई जमीन तो होनी चाहिए आपकी, भले वो किराए की हो या अपनी खुद की हो. तो लैंड हो गया. लेबर का मतलब उस सामान को बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत है. मजदूरों का मतलब, लेबर का मतलब यहाँ पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों तरह के मजदूर है. उसके बाद कैपिटल यानी बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए, मजदूरों को उनकी सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने की, जो वेंडर को पेमेंट करनी होगी, उसके लिए कैपिटल पैसे की जरूरत है. या तो आपका अपना कैपिटल होना है, अपना खुद का पैसा हो सकता है, या आपने बाहर बैंकों से लोन लिया होगा या किसी और व्यक्ति से लोन लिया होगा. उसके बाद है इंटरप्रेन्योर, मतलब यानी बिजनेसमैन. बिजनेसमैन मतलब ये सब चीजों को देखेगा कि कौन कौन से लेबर को हायर करना है, कौन कौन सी मशीनें लानी है, नई नई टेक्नोलॉजीज लानी है, ये सब चीजें इंटरप्रेन्योर देखेगा. दोस्तों, आज हमने अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था. उसमें हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 तरह के हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर. एक एक पॉइंट हमने इसके देखे. दोस्तों, वीडियो को आराम से देखना, बार बार पॉज करके आप देख सकते हैं. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी. तो दोस्तों, अब हम इसको वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को कैरी करेंगे. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. अगर फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो. दिस इज एप्लीकेबल फॉर सीए, सीएस, में. एंड जो 11th के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो सेम रहती है. इकोनॉमिक्स तो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन तो हर एक जगह सेम है. दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. बाय गाइस.